नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूं आज़ाद खान, आप देख रहे हैं कि पहाड़ न्यूज़। नाज़रीन, इस बार फ्लड से काफ़ी लोग मुतासर हैं, काफ़ी जो तबाही यहाँ की हुई है, ज़मीन पर टोटली काम नहीं होता। बड़े बड़े नेता भी यहाँ आते हैं लेकिन ज़मीन पर काम नहीं होता। लोग तहसील में दरबदर हैं। यहाँ लोगों को काफ़ी ये शिकायत है, यहाँ पटवारी हजरात नहीं मिलते। मेरे साथ हैं यहाँ के यूथ के प्रेसिडेंट रहे इलियास हसन शाह साहब और आजकल की बीजेपी पार्टी में हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। काफ़ी बीजेपी पे भी सर लोग खफा हैं। इलियास साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से सर? आज़ाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ लीडर हजरात जिसमें सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब और बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ ग्राउंड पर आए, लोगों के पास गए, लेकिन जिस तरह से उन्हें रिलीफ देना चाहिए थी लोगों को उस तरह से वो रिलीफ नहीं दे पाए। क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि पूरे स्टाफ को लेके पंचायत वाइज वो जाते और लोगों का पूरे स्टाफ के साथ जाते, पूरी टीम होती जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट या दूसरे भी होते, जिसमें इंजीनियर हजरात भी होते जो तखमीना लगाते कि कितना नुकसान किसका हुआ है, और साथ ही साथ में उनका वो मुआवजा बना के फिल फोर उनको दिया जाता ताकि लोगों को ये रिलीफ मिल सकती। और आज़ाद साहब, मैं आपके चैनल से की वसादत से आज एक बीजेपी की हाई कमान से मैं एक शिकायत करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि प्लीज़ आप ग्राउंड पे अपने सीनियर लीडर हजरात को यहाँ सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी में ज़रूर भेजें। क्योंकि यहाँ पर जो ग्राउंड पर आपके कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि किस जगह पे हमारे कितने वोट लास्ट इलेक्शन में पोल हुए हैं। अगर वो पोल हुए हैं तो वो किन लोगों ने दिए हैं, उनको वो लोग वो चेहरे भूल गए हैं। अगर किसी कंस्टिट्यूंसी के अंदर 95% किसी दूसरी पार्टी के वोटर हैं तो उसमें से अगर इस कदर उनके दूसरों के दूसरी किसी पार्टी के वोटर होने के बावजूद अगर आपकी पार्टी को यानी बीजेपी को अच्छी खासी तादाद में वोट मिले, और कोई कार्यकर्ता जो सुरनकोट का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने आज ये बात की कि जी फलां जगह से फलां लीडर को इतने वोट गए हैं। मैंने उनसे कहा, ओ भाई आपको पता होना चाहिए वहाँ तो टोटल उनकी लॉबी है। अगर 177 वोट यानी 177 और एक पोलिंग स्टेशन से 156 वोट गए हैं तो वो जिसने दिए हैं वही आपके वोटर हैं। दूसरों को आप थोड़ा ब्लेम कर सकते हो। सर, आप कहने का आपका यही मतलब है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको पता नहीं कि फलां पोलिंग से कितने पोल जो हैं हुए हैं, लेकिन आप उनसे कहना क्या चाहते हैं? क्यों आप भी इस वक्त बीजेपी में हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप यानी कि यूथ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आखिर बीजेपी को क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? मेरा पैगाम ये है कि पार्टी को जो बॉडी है उस पर रिव्यू करना चाहिए, और जो लोग पार्टी की नज़रों में धूल झोंक रहे हैं कि हम ग्राउंड के ऊपर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, उनको ये पता नहीं है कि किस इलाके में हमारे वोटर हैं। मेरे पास पूरा डाटा है कि किस किस पोलिंग स्टेशन पर किस किस इलाके के कौन कौन लोगों ने वोट दिए हैं, लेकिन जो यहाँ के दावा करने वाले दावेदार जो हैं यहाँ सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी के कि हम ग्राउंड की सिचुएशन जानते हैं, आज़ाद साहब मैंने उसको करीब से देखा है कि इन लोगों को अपने वोटरों के चेहरे, अपने वोटरों की मुश्किलात कोई पता नहीं है। आज अगर बीजेपी को जिन लोगों ने वोट दिए वो तहसील में अगर उनको कोई काम पड़ता है तो वहाँ सफ़र होते हैं, कहीं पीडीडी ऑफिस में काम पड़ता है तो वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती, कहीं पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ से धक्के खा के आते हैं। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि बीजेपी को फौरन सुरनकोट की जो बॉडी है इस पर रिव्यू करना चाहिए, अपने वोटरों को देखना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको वोट दिए और इतने जोशो खरोश से जो आपको वोट दिए आज उनका कोई सुनवाई करने वाला नहीं। मैं अपने इलाके की अपनी जिम्मेदारी ये लेते हुए ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी ने सीनियर क़यादत ना भेजी और हमारी बात को ना सुना गया तो बहुत जल्द मैं अपनी बात करूं कि मैंने अपने साथियों से, अपने इलाके के लोगों से मैंने बात की है कि हम किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, बड़ी शान और शौकत के साथ जाएंगे और अपने बहुत सारे साथियों के साथ जाएंगे अगर हमारा ये फिल फोर सियासी पार्टी ने अपने सीनियर किसी लीडर को हमारे पास ना भेजा तो। आज दिन में बीजेपी
कार्यकर्ता से मैं इंटरव्यू करता रहता हूँ। यहाँ मोहतरम जनाब बड़े अदब एहतराम से मैं कहता हूँ मेहताब बहारी साहब भी हैं, वो भी कहते हैं कि मैं जहाँ मेरी को ज़रूरत है तो मेरे पास आएँ। अजहर मनाज साहब हैं, अपने हमीद मनाज साहब हैं, दीगर और भी लीडर हैं, तो आप उनके पास गए कभी? जनाब मेहताब बुखारी साहब मेरे भाई हैं। मैं सिर्फ एक मेहताब साहब की बात नहीं कर रहा या अजहर मनाज साहब की बात नहीं कर रहा या किसी और की बात नहीं कर रहा। मैं एक जर्नल और जुमला बात कर रहा हूं कि पूरी बॉडी को जांचना चाहिए कि किस जगह पे, किस इलाके में किस आदमी को जिम्मेदार बनाना चाहिए, जो अपने लोगों की क़यादत करे, जो अपने लोगों की मुश्किल को देखे, और जो लोग सफ़र हो रहे हैं हर एक दफ्तर के अंदर उनको जो है रिलीफ दिलाएं और उनके काम करवाएं। आज हर जगह हमारे लोग धक्के खा रहे हैं। हमारी जो सरकार है वो मरकज़ में बीजेपी की है, और यहाँ भी इस वक्त गवर्नर साहब जो हैं वो उनके हाथ में इस वक्त बहुत बड़ी पावर है। यहाँ की सरकार को चलाने में उनका बड़ा रोल है। आज अगर बीजेपी के वोटर धक्के खा रहे हैं तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कल फिर से वफा करेंगे। इसलिए मेरी हाई कमान से यह गुजारिश है कि सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी का रिव्यू, बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता कैसे चल रहा है, लेकिन यहाँ जो ग्राउंड की सिचुएशन है, यहाँ लोगों को सफ़र किया जा रहा है, यहाँ की जो क़यादत है वो उनको लोगों का पता ही नहीं है किस आदमी ने वोट दिए और किसने नहीं दिए। वो घरों में बैठे हुए अपने तखमीने लगा रहे हैं जो बिल्कुल 100% गलत है। आए दिन नाज़रीन मैं भी कहता रहता हूँ ये कि कम से कम 24-25 हज़ार वोट लोगों ने दिया बीजेपी वालों को। एक चेहरा था मरहूम जनाब सैयद मुश्ताक बहारी साहब, उनके वफात के बाद कम से कम कोई चेहरा ऐसा इनको दिखाना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए, वो उस चेहरे को भी लोगों को काम करना चाहिए। जैसे हमारे पीर साहब ये कह रहे हैं कि आज दिन तक हमें पता नहीं, उनको भी पता नहीं कि किस कंस्टिट्यूंसी में कितने वोट किसी को मिले। और सारे आखिर में बीजेपी वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? बस लास्ट यही पैगाम है, बहुत जल्दी जितना हो सकता है अगर हमारी ये शिकायत हाईकमान सुन रही है तो वो फिल फोर्स सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी की लोकल बॉडी का रिव्यू करें। यहाँ नालायक लोगों को पीछे किया जाए, अच्छे और ग्राउंड पे जो वर्क करने वाले हैं उन लोगों को आगे लाएं, और हमारे लोगों का जो है वो हर तरह का सोल्यूशन किया जाए, चाहे वो रिलीफ का हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो पीएचई में हो, पीडीडी में हो या पुलिस स्टेशन में हो। जहां जहां हमारे लोग जो है सफ़र हो रहे हैं उनके काम करवाएं। मैं यही गुजारिश करूंगा अपने बीजेपी सरकार से। शुक्रिया। मैं हूँ सुरनकोट से आपके साथ AK पार न्यूज़।